मरजान आतिश कारहान की जिंदगी का सुकून बनकर इसकी जिंदगी में खुशियां बिखेरने लगती हैं। मरजान आतिश को पहला किस करती है, जिससे आतिश के दिल में सुकून की लहर दौड़ जाती है, जैसे वक्त ठहर सा गया हो, जैसे मरजान ने आतिश की रूह में नरमी फूंक दी हो, ऐसी नरमी जो उसके बदले की आग को बुझा गई हो। दूसरी जानिब नजर आतिश और मरजान को एक होता देखकर पागल हो जाता है। वो आसले पर गन तान लेता है। नजर आसले से पूछता है, आतिश कारहान कौन है और वो कहां से आया है और उसने क्यों मरजान को जबरदस्ती अपना बना लिया है। जिस पर आसले नजर को दो टोक अल्फाज में समझाती है कि वो कुछ नहीं जानती है। दूसरी जानिब जजक को जब मलिक की सच्चाई का पता चलता है तो वो मलिक से नाराज हो जाती है। मलिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो खुद को अमीर जाहिर कर देता तो उसे यहां नौकरी कैसे मिलती। इसने ये सब मोहब्बत के लिए किया है। वो जजक से बेपनाह मोहब्बत करता है, भले ही वो एक अमीर खानदान का लड़का है। इधर मजीन अम्मा एक बार फिर आतिश को याद दिलाती है कि वो यहां सिर्फ अपना बदला लेने आया है। इसे दो चीजों में से एक को चुनना होगा, मोहब्बत या फिर बदला। मजीन अम्मा की ये बात आतिश को फिर से गुस्सा दिला देती है। आतिश परेशान हो जाता है। क्या वो वही आतिश है जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना था? वो इस बात का फैसला नहीं कर पाता है कि वो बदला चाहता है या फिर मोहब्बत चाहता है। इधर बबलो बराक की कहानी भी दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लेती है। वो अब तक बना बाप के पला बड़ा होता है। हैदर उसका बाप होता है और वो उसकी माँ को छोड़कर आगे नरमीन से शादी कर ली थी। नरमीन ही वो औरत थी जिसने एक चाल के जरिए हैदर और उसकी साबिका बीवी को अलग कर दिया था। और बबलो बराक अपने बाप हैदर को इस बात का कसूरवार ठहराते दिखाई देता है। दूसरी जानिब आतिश मरजान को अपने सामने पाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन सा आतिश है। आतिश खुद को रोक नहीं पाता है और वो बस मरजान के करीब होता चला जाता है। मरजान की मोहब्बत का जादू आतिश के सर चढ़कर बोलने लगता है। आतिश मरजान को बताता है कि वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर चुका है, जिसका मरजान बेसब्री से इंतजार करने लगती है। रात हो जाती है और आतिश मरजान को कमरे में लेकर आता है जहां वो सरप्राइज में मरजान की फेवरेट मूवी मरजान के साथ बैठकर एंजॉय करता है। दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करते दिखाई देते हैं और मरजान वहीं आतिश के सीने पर सर रखकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और इधर मलिक जजक की मोहब्बत में बेजान पड़ा मिलता है। जजक उसे यूं बेजान पड़ा देखकर रोने लग जाती है। क्या मलिक ने खुदकशी कर ली है? कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं।